उपवास तो हम एक ही महीने का करते हैं। 26 तारीख को ध्वजारोहण किया था और 2 तारीख को आ गए थे, तब से यही है। तब से भंडारा और कल्पवास चल रहा है और यहाँ सरजू और घाघरा का संगम था और भगवान बाराह के रूप में पधारे थे हिरणाक्ष नामक। बता रहे हैं कि ये तुलसीदास जी की जो जन्मस्थली के बारे में बता रहे हैं। जी जी। कितने दिन से ये क्या इसमें क्या सत्यता है? सत्यता यह है कि हमारे यहाँ हाँ, हमारे पैदा होने पर जी। उसके हमारे बाबा भी थे। तब पहले एक गाना गाया जाता था। पहले एक गाना गाया जाता था कि आओ आत्मा राम बाबा बैठो मोरे अंगना, देव सतरंगिया बिछाए। अभी हमारे ठीक बगल में जो फ्रेम में आपको विकराल और कलकल बहती हुई जो धारा दिख रही है, ये कोई और नहीं, ये पतित पावनी माँ सरजू हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ गोंडा जनपद के बसका स्थान पर। और इस स्थान का धार्मिक स्थलों को लेकर के विशेष महत्वता है जी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस स्थान को जो है तिरमुहानी के रूप में वर्णित किया है। और पौष पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और कल्पवासी साधुओं के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर लगातार एक महीना पौष पूर्णिमा से एक महीना पूर्व ही यहाँ पर आकर के कल्पवास करते हैं और योग साधना करते हैं। ये आप जो नदी देख पा रहे हैं ये सरजू नदी है और ठीक यहाँ से लगभग में आगे 30-40 किलोमीटर जा करके ये नदी अयोध्या पहुँचती है और यहीं पर आपको सरजू नदी और घाघरा नदी का यहीं पर मिलाप होता है, इसलिए इस स्थान को संगम कहा गया है और इसे लघु प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ कल्पवासी हैं, कुछ साधु संत हैं जो अनेकों प्रकार के यहाँ पर जो तप साधना कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस धार्मिक स्थल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहीं से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर में हुआ था और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जो नरिहर दास जी हैं उनका भी आश्रम यहीं पर है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जो वाराह का अवतार लिया था पृथ्वी का उद्धार करवाने के लिए, जब हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष माता पृथ्वी को जब लेकर के पाताल लोक में चला गया था, तो भगवान विष्णु ने जो वाराह का अवतार लिया था वो इसी स्थान पर लिया था। हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के जो संत महात्मा हैं और यहाँ पर जो भी तपस्वी लोग हैं जो बैठ करके अपनी जो है कल्पवास कर रहे हैं, इस स्थान के बारे में, इसकी क्या महत्ता है और पुराणों में इसका क्या वर्णन है, पौराणिक दृष्टिकोण से इसकी क्या महानता है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और हम आपको दिखाएंगे। अभी मैं पंडाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कुल साधु संत मौजूद हैं और ये यहाँ पर ये सरजू जी के तट पर कल्पवास कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे और इस धार्मिक स्थल की क्या महत्ता है और पुराणों में इसका क्या वर्णन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जी गुरु जी, आपका परिचय? और हमारा परिचय है, हम ट्रांसपोर्ट नगर 2 नंबर पार्क लखनऊ से आए हैं। अब ये हमारे गुरु भाई का पंडाल है, कौशलदास महाराज के नाम से ये चलता है। 2000 से वो आते थे, 8-10 साल से हम लोग भी जुड़े हैं। आप यहाँ कितने महीने से कितने दिन से कल्पवास कर रहे हैं? कल्पवास तो हम एक ही महीने का करते हैं। 26 तारीख को ध्वजारोहण किया था और 2 तारीख को आ गए थे, तब से यही है। तब से भंडारा और कल्पवास चल रहा है और यहाँ सरजू और घाघरा का संगम था और भगवान बाराह के रूप में पधारे थे हिरण्याक्ष नामक, सभी लोग जानते हैं, दैत्य था, उसी का संहार या उद्धार करने के लिए। और यहाँ की बड़ी महत्व है क्योंकि तुलसीदास जी का गुरु घराना यहीं पे है, उनका जन्म स्थान यहीं 3-4 किलोमीटर पे है, राजापुर नाम से ग्राम है, सभी लोग जानते हैं। और यही कल्पवास हमारे लोगों का 1 महीने का ही चलता है। आपने बताया तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, जी। रामचरितमानस में तो ये कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म स्थान बांदा है, जैसा कि बांदा वाले ये मानते हैं। अब रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं उसका एक का हजार अर्थ है और अर्थ का कोई अनर्थ बना दे उसका तो हम मान नहीं करते। सरयू नदी नहीं पाई गई है, वहाँ सरयू नदी नहीं पाई गई है और जो रामायण लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और ये अवध क्षेत्र में आता है, इसलिए तुलसीदास जी का यहीं पे 5 किलोमीटर पर स्थान है। अभी जिस स्थान पे ये जैसा भंडारा कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, पौराणिक क्या महत्ता, इसकी क्या विशेषता? यहाँ हिरणाक्ष नामक दैत्य था, फिर यहाँ पृथ्वी पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो धरती माता को चुरा कर
पाताल लोक में लेके चले गए, तो भगवान 12 का अवतार लेकर पृथ्वी माता का उद्धार किया। तभी से और घाघरा संगम का यहाँ घाघरा और सरजू का संगम है, इसीलिए यहाँ 12 शुक्र खेत भी कहा जाता है। ये इसका यही महत्व है। लघु प्रयाग के नाम से हाँ हाँ हाँ, 1 माह का कल्पवास साधु महात्मा करते हैं। हाँ 1 महीने से आप लोग यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर शासन प्रशासन के स्तर से कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं वो है। हम बताएंगे आपको कि इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे महिलाओं के कपड़े बदलने की व्यवस्था सब कहीं होती है, यहाँ शाही लैट्रिन की व्यवस्था होती है, तो कोई व्यवस्था नहीं। आप इधर उधर सब देख लीजिए। बाकी अब जब सरकार व्यवस्था देती है कि नहीं देती है तो हमको पता नहीं। हम लोग भक्त भवानी से व्यवस्था अपना करवा करके जितने दिन रहना होता है उसकी व्यवस्था अपने भक्तों से भगवान से प्रार्थना करके और भक्तों से निवेदन करके अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं और चले जाते हैं। हमें खाली यहाँ पे लोग 40-40 साल से कल्पवास करने आते हैं, उधर हैं संत लोग। हम तो 10 साल से आते हैं, लेकिन सुविधा नाम पे कोई चीज़ हमने देखी नहीं। बाकी ये पूछ जाँच और दौड़ भाग लोगों को देखते हैं, करते हैं। अधिकारी लोग भी आते हैं तो सीढ़ियों पे देख रेख के और वहीं उनको जानने वाले मिल जाते हैं, उधर ही चले जाते हैं। ज़्यादा किया आया तो गाड़ी आती है यहाँ से, क्योंकि चौड़ी जगह है, यहाँ से मोड़ के ले चले जाते हैं। इतना ही कार्यक्रम होता है, बाकी सुविधा के नाम पे कोई नहीं। ये सब कितनों दावा करे, सब झूठ है। आप लोग क्षेत्रीय हैं दादा, यहीं के यहीं से हैं? अच्छा, यहाँ कल्पवास करते थे। यहाँ जैसा ये बता रहे हैं कि ये तुलसीदास जी की जो जन्म स्थली के बारे में बता रहे हैं, जी जी, कितने दिन से ये क्या इसमें क्या सत्यता है? सत्यता यह है कि हमारे यहाँ हाँ, हमारे पैदा होने पर जी, उसके हमारे बाबा भी थे। तब पहले एक गाना गाया जाता था, पहले एक गाना गाया जाता था कि आओ आत्मा राम बाबा बैठो मोरे अंगना, हाँ, देव सतरंगिया बिछाए। तब भाई हम जाने लगे कि जो हमारे बाबा पर बाबा बताएंगे तुलसीदास यहीं पैदा हुए थे। तभी से हम यहाँ कल्पवास हमारे पूर्वज भी करते थे, उनके गुरु घराने में हम लोग भी करने आते हैं। ये जैसा कि यहाँ पर जो मेला लगता है, जी, शासन प्रशासन से आप लोग कभी कोई ऐसा कोई व्यवस्था करवाई गई या इसके विकास को लेकर? हमारा काम है मांगने का। कोई सरकार आओ, क्षेत्रीय लोग आपके जो जनप्रतिनिधि जैसा कि विधायक जी आए या सांसद जी आए, तो आप लोगों ने उनसे कुछ मांग की कि इनको जो तो हमारा स्थल है इसका कुछ विकास किया जाए? इनको तो हम लोग चुन करके अपना अगुआ बनाया कि ये जाएंगे मांगेंगे। अब ये पता नहीं मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। दोबारा हमसे ऐसे कोई इसी भेंट नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि तुलसीदास राजापुर जन्म उनका यही है, कर्म कहीं भी हो सकता है। यानी प्रशासन से आप मांग करेंगे कि इस स्थान को विकास को लेकर के कुछ डेवलप किया जाए, जिससे कुछ थोड़ा सा। भाई प्रशासन से कई एक बाजी मांगा गया कि जन्म स्थान यहाँ है, हम लोग यहाँ कल्पवास करने राजापुर से दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ सरजू जी नहाते हैं। हम लोग मांगा गया कि तुलसीदास के बारे में आप लोग हमको सबको कुछ मदद करें। गुहार लगाया है, देखो क्या सुन लेते हैं क्या नहीं। तो जैसा आपने देखा कि ये जो स्थल है धार्मिक स्थल है, इसके विकास को लेकर के शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये बात भी सही है कि ये यहाँ सरजू के तट पर जो घाटों पर महिलाएं जो आती है स्नान करने के लिए, उनके कपड़े बदलने की व्यवस्था या किसी भी प्रकार की व्यवस्था शासन से नहीं की गई है। हालांकि गोंडे की वर्तमान जिला अधिकारी डॉक्टर जो है नेहा शर्मा जी हैं, उनको भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी महिला सरजू में स्नान करेगी तो अपना कपड़ा कहाँ बदलेगी। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।